का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल का दौरा, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने जनता को किया संबोधित। उत्तराखंड छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी का परचम, 27 कॉलेजों में एबीवीपी की निर्विरोध जीत। सरकार की नीतियों को मिला युवाओं का समर्थन। छात्रों ने राष्ट्रहित पारदर्शिता के मुद्दों को दी प्राथमिकता। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, बोले पेपर लीक मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। सीएम को युवाओं की भावना के अनुसार लेना चाहिए निर्णय। उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद विवाद ने पकड़ा तूल, कई जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी। पोस्टर लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन। उत्तराखंड के पर्यटन को लगा तगड़ा झटका, कुमाऊं गढ़वाल के बीच बंद हुई हवाई यात्रा। फ्लाई बिग ने बंद की हवाई सेवा। देहरादून पंतनगर वाया पिथौरागढ़ हवाई सेवा। चमोली के तलवाड़ी विजयपुर सड़क एक महीने से सड़क बंद होने से ग्रामीण परेशान। 4 से 5 दिन में नहीं खुली तो होगा धरना प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के कोटद्वार में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर युवा बेरोजगारों ने देवी मंदिर से झंडा चौक तक आक्रोश रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने आयोग अध्यक्ष को हटाने और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस आंदोलन को पूर्व सैनिकों, कांग्रेस, यूकेडी और विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। युवाओं का कहना है कि पेपर लीक से उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड को नई दिशा देने में इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 13% की जब एक बहुत बड़ी मतदान एक शक्ति आपके सामने जांच के माध्यम से करवाई जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी है? आपको इन्होंने मत दे के आगे बढ़ाने का काम किया है और कहीं न कहीं जब इनके देखिए नकल किसने करी है और पकड़ा कौन गया है? आपने देखा होगा कि हाकम सिंह का पकड़ा जाता है, 2 साल पहले पकड़ा जाता है और उसको फिर से छोड़ दिया जाता है। ये हमारे लोग थे, राम गढ़वाल जी जो हमारे ये इस आंदोलन के एक सूत्रधार हैं, उन्होंने एक स्टिंग किया था और वो लगातार 5 दिन तक किसी रिक्शा वाले के साथ रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस हाकम सिंह का जो स्टिंग हुआ था उसमें निकल के आया था कि हाकम सिंह और उसके साथ एक कोई गौड़ है, वो 15 लाख रुपए में पेपर बेचने की बात कर कहा गया था कि हम 2 लाख रोजगार यहाँ पे देंगे, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए कहीं न कहीं पेपर लीक के माध्यम से बेरोजगारों के ऊपर कालिक पोतने का काम जो वर्तमान सरकार के तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, कहीं न कहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस पर इस व्यवस्था की है कि कहीं न कहीं कोई इसे नकल जिहाद के रूप में जोड़ा जा रहा है, कोई इसे मामूली नकल के बारे में कह रहा है, कोई कह रहा है कि नकल होती रहती है। तो ये विषय क्या है? विषय बहुत चिंतनीय, खेद और कष्टकारक है। आज सरकार को सोचना है, एक आदत डिमांड कि सीबीआई जांच वो युवा चाहते हैं, बेरोजगार चाहते हैं, कर देना, क्या दिक्कत आ रही है? अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने भैंस के आगे बीन बाजी, भैंस खड़ी पगुराई कहावत चरितार्थ साबित करने के लिए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी बेरोजगारों ने आज बुद्ध पार्क में एकत्र होकर भैंस के पोस्टर के सामने बीन बजाकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन में पोस्टर्स की जगह पर जीवंत भैंसों का इस्तेमाल करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के द्वारा लाई गई भैंसों को पार्क के अंदर नहीं ले जाने दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विवादित हो चुकी परीक्षा को रद्द कर पूरे पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है। प्रदेश सरकार को इस पर प्रभावी अंकुश लगाना चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी जारी रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों को पूरा न किए जाने पर 30 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन कर भावी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए लगातार हम लोग आयोग और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो है सुने हमारी सीबीआई जांच कराएं, भर्ती जो हुई है उसको रद्द करें और सीबीआई जांच होती तो आपने कल ही देखा कि कल यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ और यूटेट का एग्ज़ाम में भी नकल पकड़ी गई है। हम इसीलिए आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए और सीबीआई जांच होगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था हमारे धरना प्रदर्शन की आवाज़ केंद्र और राज्य सरकार तक नहीं जा रही है, तो भैंस के रूप में यहाँ पर धाकड़ भैंस लाई गई थी, परंतु धाकड़ भैंस के ऊपर कालिक पोतने का काम पुलिस ने
छात्रें अपनी वाजिब और जायज़ मांगें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर दे। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगें हैं, पहली मांग है कि जो CBI जाँच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जाए। सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्धपुर का हल्द्वानी में चौथा दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है या तो CBI जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि CBI जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। सर, यहाँ पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। 2023 में भी पटवारी का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, उसको कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है। इस बार भी पेपर देने से पहले पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर आया है। तो अब इसमें बच्चा करेगा क्या? यहाँ बैठ के यही कर सकते, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, सरकार को कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं। युवा की आयु यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है, उसमें भी वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि जिससे हम लोग को कुछ फ़ायदा हो। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर बार एसोसिएशन देहरादून के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता बार एसोसिएशन देहरादून के कार्यालय में की गई, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि बार एसोसिएशन देहरादून के द्वारा 3 अक्टूबर को 3 बजे नशे के खिलाफ नशा मुक्ति रैली का आयोजन कराने जा रहे हैं, जिसमें जस्टिस मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस रैली में बार एसोसिएशन के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संगठन के साथ ही कई लॉ कॉलेजों के छात्र व छात्राएं भी भाग लेंगे। ये रैली जिला न्यायालय परिसर से शुरू होकर गांधी पार्क तक जाएगी। बार एसोसिएशन देहरादून नशा के खिलाफ एक रैली निकालने जा रही है। बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को पत्र दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है माननीय मनोज तिवारी जी, वो भी इस रैली में आएंगे और एक जागरूक समाज को एक संदेश देना है कि नशे से दूर रहें, बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें। तो पूरी न्यायपालिका, अधिवक्ता, हमारे जितने लॉ कॉलेज हैं और भी जो कॉलेज है कि किस तरीके से हमें नशे से लड़ना है, किस तरह से दूर रहना है, इन चीज़ों से वो हमें एक समाज को एक संदेश देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ चुका है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर कोटद्वार में भी आई लव मोहम्मद को लेकर लकड़ी पड़ाव में भी सड़कों पर उतरने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कोटद्वार की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के मुतवल्ली ताजुद्दीन इदरसी ने इसकी किसी को भी इजाजत नहीं दी, तब जाकर प्रदर्शन रुक सका है। मोहम्मद का जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, इसमें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को देख करके यहाँ पे बात रखी थी। उसमें हमारे कोटद्वार के जो बुद्धिजीवी लोग मुस्लिम समाज से हैं वो बैठने के बाद सबको समझा दिया गया कि हमारा शहर जो है बहुत शांति प्रिय शहर है और इस शहर में ना तो अभी तक कोई इस तरह के जुलूस निकले हैं और ना ही आगे की कोई नई परंपरा शुरू।
अगली खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम कोल्हा में श्री आदर्श कुमाऊनी रामलीला कमेटी के द्वारा ग्रामीण कलाकारों को तैयार कर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला का उद्घाटन विधायक अरविंद पांडे ने विधिवत रूप से किया। क्षेत्र में पहली बार कुमाऊनी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला में सभी कलाकारों के द्वारा बड़े ही सुंदर तरीके से प्रभु श्री राम की लीला का मंचन किया जा रहा है। क्षेत्र में पहली बार हो रही कुमाऊनी रामलीला को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। रामलीला मंचन के दौरान कुमाऊं के सुप्रसिद्ध कलाकार जितेंद्र तोमक्याल ने अपने कुमाऊनी भजन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। जैसा आप लोग आजकल जीने के लिए ना आप आए ना हम आए। एक नई आने वाली पीढ़ी को सीख मिलेगी, साथ ही साथ अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों का, गांव वालों का, सारे क्षेत्रवासियों का, जो हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, जिसकी हमने और सब लोगों ने हमको प्रोत्साहित किया, और सभी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पर जो भी पात्र हैं, जो भी अभिनय कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन करें और प्रभु राम की लीला में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर पुण्य के भागी बने। क्षेत्र है, लेकिन बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब पर्यटन की दृष्टि से इलाका बहुत आगे बढ़ेगा। और निश्चित इन्हीं उद्देश्यों को लेकर गाँव के लोगों ने प्रथम बार रामलीला का आयोजन किया है। मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य से ग्रामवासियों ने पिछड़े इलाके में रामलीला का शुभारंभ किया, वह उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। हम भगवान से कामना करते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है बलरामपुर से, जहां पर विकासखंड वड्रफनगर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चोरपारा में पदस्थ प्रधान पाठक धुरनराम पटेल को कक्षा 7वीं की छात्रा से बार बार छेड़छाड़ के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरगुजा संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा अंबिकापुर द्वारा की गई। पुलिस चौकी वड्रफनगर की सूचना के आधार पर शिक्षक के खिलाफ 26 सितंबर को पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर थाना सचकुल पुलिस ने नवरात्रि पर जनता को खास तोहफा देते हुए ऑपरेशन रिकवरी के तहत 70 खोए मोबाइल बरामद किए हैं। 14 लाख से अधिक कीमत के इन फोन को पीड़ितों को लौटाकर पुलिस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर CEIR पोर्टल की मदद से सफलता मिली। बरामद मोबाइल में स्थानीय नागरिकों के साथ बाहरी राज्यों से आए कर्मचारियों के फोन भी शामिल हैं। पुलिस ने अपील की है कि अगर कोई लावारिस मोबाइल मिले तो उसे तुरंत थाना या साइबर सेल में जमा कराएं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून के प्रेस क्लब में उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड ने आज एक अहम प्रेस वार्ता की है। महासंघ के अध्यक्ष ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार की उपेक्षा पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है और कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो वो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि बस 2018 में हम माननीय हाईकोर्ट से जीत के आए थे। उसके परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन राज्य सरकार उसको SRP लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और वर्ष 2024 18 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार के SRP माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश दिए थे। आज आलम यह है कि उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करती है। हमारा GST जो 18% GST कटता था, माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था इनके GST ने काटा जाए। वर्तमान परिस्थिति यह है कि राज्य सरकार आज 24,000 जो नियमित भर्तियों का राग अलाप रही है। मैं कहता हूं कि वो जो 24,000 भर्तियां आ रही हैं उसमें हमारे जो उपनल से लगे हुए कर्मचारी हैं उनको बाहर करके तब वो नियमित भर्तियां कर रही है। मैं
खबर है देहरादून से, जहां पर एक प्रतिष्ठित कारोबारी को बदनाम करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उत्तरकाशी निवासी अंकित रावत, जो देहरादून में एडीआर ट्रेडिंग कंपनी का संचालन कर रहे हैं, बीते कुछ समय से षड्यंत्रकारियों के निशाने पर हैं। सूत्रों की माने तो कुछ लोग सुनियोजित तरीके से न केवल अंकित रावत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी कंपनी को भी बदनाम कर आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस जांच में अंकित रावत को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है और उन पर लगे सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। इसके बावजूद षड्यंत्रकारी लगातार उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। अंकित रावत एक सम्मानित युवा उद्यमी है, जिन्हें उनके बेहतरीन कार्यों के लिए कई बार अचीवर्स अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हमने गलत क्या किया है? हमें तो ये जानना है कि हमने गलत क्या किया है। मेरा गलत होना सिर्फ इसलिए है कि ये लोग हमारे रिश्तेदार थे। मेरी शादी उदयपुर में हुई थी 2000। क्या होगा? हम पूरा मामला बेसिकली ऐसा है कि राकेश चंद्र बहुगुणा और उनके साथ जो लोग मेरे वाइफ के रिश्तेदार लोग हैं, इन्होंने कुछ समय पहले हम पे गंभीर आरोप लगाए। पहले तो ये पुलिस में गए, फाइनेंशियल फ्रॉड विंग में गए, वहाँ इन्होंने आरोप लगाए, अपनी वहाँ पे एप्लीकेशंस दी, जिसमें कहा गया कि हमारे द्वारा ठगी की गई, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग अमाउंट बताई गई। कहीं वो 17 करोड़ बताई गई, कहीं वो 20 करोड़ बताई गई, कहीं वो 50 करोड़ बताई गई, कहीं वो 60 करोड़ बोली गई। लेकिन जब भी जांच में आया, जांच में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया, ना उसमें कोई 50 करोड़ आया, ना 60 करोड़ आया, ना 20 करोड़ आया, कहीं भी ऐसा नहीं आया। उसके बाद जब पुलिस की सारी जांच हुई, जांच में मैं संलग्न हुआ, जांच में मैंने सारे अपने एविडेंस दिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट दी, सारी चीजें दी। उसके बाद जब पुलिस ने जांच लगाई, उसके बाद इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी अभी आज से 4 से 5 दिन पहले, जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हम पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिस आरोप के हिसाब से इनका कहना है कि मैंने देहरादून से कम 60 करोड़ रुपए की ठगी करी हुई। अगली खबर विकासनगर से है, जहां पर वीर शहीद केसरीचंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने एबीवीपी की गढ़ में सींध लगाते हुए अध्यक्ष पद सहित 4 अन्य पदों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि छात्र संघ का सचिव पद आर्यन ग्रुप कब्जाने में कामयाब रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एबीवीपी और NSUI खाता तक नहीं खोल पाई है। आपको बता दें कि आज हुए छात्र संघ चुनाव में वीर शहीद केसरीचंद राजकीय महाविद्यालय के 6 पदों पर हुए चुनावों में एबीवीपी, ASUI, आर्यन ग्रुप सहित निर्दलीय 19 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है, जहां 1757 छात्र मतदाताओं में से 1141 ने मतदान किया, जिसने देर शाम तक चली मतगणना प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। कुल मतदाता 1757 थे, कुल मतदान 1001। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर MBPG कॉलेज हल्द्वानी में शनिवार को संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव 2025 से 26 में एबीवीपी के अभिषेक गोस्वामी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। उपाध्यक्ष मनीष चंद्र निर्वाचित हुए, जबकि अन्य पदों पर भी छात्रों ने निर्णायक चुनावी सहभागिता दिखाई। कुल 3599 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। चुनाव परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर अभिषेक गोस्वामी ने 1738 मत हासिल कर कमल बोरा और मोहम्मद अरशद को पराजित किया है। उपाध्यक्ष पद पर मनीष चंद्र 2486 मत लेकर विजयी रहे। कोषाध्यक्ष के रूप में यशवर्धन चलवाल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में रक्षित बिष्ट निर्वाचित हुए और छात्रा उपाध्यक्ष पद पर ज्योति दानू निर्विरोध चुनी गई, जबकि सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर गौरव तिवारी और मनोज सिंह बिष्ट निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संजय खत्री एवं प्राचार्य डॉक्टर NS बनकोटी गोपाल सिंह चौहान सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ है। निर्वहन करूंगा, कोई आचरण। खबर है कोटद्वार जनपद पौड़ी से, जहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गैर कानूनी कार्यों में लिप्त आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपट रही है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग भी लगातार गैर कानूनी कार्यों में लिप्त थे, उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि कुछ हिस्ट्री शीटर जेल के अंदर हैं, जबकि कुछ जेल के बाहर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री शीटर उत्तराखंड से बाहर दूसरे राज्यों में चले गए हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
जो लगातार अपराध करते हैं और उनके जो है चरित्र में या उनके आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो है हिस्ट्री शीट खोली जाती है और उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों की खोली हैं, कुछ अपराधियों की, और हम लगातार उन पर निगरानी रखते हैं। और कुछ लोग उसमें से जेल में हैं, कुछ वर्तमान में मौजूद हैं, और जो कुछ लोग बाहर रहते हैं अगर जनपद से बाहर भी, तो उनकी भी हम निगरानी करते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कैसे। लक्सर के लादपुर कला में तहसील प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लोगों से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम ने तालाब व सार्वजनिक रास्ते की जमीन से अवैध निर्माण को हटाया है। अतिक्रमण की पुष्टि के बाद सभी को नोटिस जारी किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। लादपुर कला में मकदल 122 भी हुई थी, तो उसका डिसीजन आ गया था। उसमें टोटल 9 लोग थे, तो 9 लोगों को आज जो है बेदखल किया गया। उसमें पूरी पुलिस प्रशासन पूरी टीम आ गई हमारी। खबर है पौड़ी से, जहां पर बीजीआर परिसर पौड़ी में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने 3 प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर चिराग गोसाई ने 294 वोटों से जीत हासिल की। उपाध्यक्ष मानसी डंगवाल और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अखिल रावत भी विजयी रहे। जीत के बाद परिसर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया है। बगुना गढ़वाल विश्वविद्यालय बीजीआर परिसर पौड़ी 2025-26 के लिए छात्र संघ चुनाव जो है वो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। और इसमें जो पद हैं, छात्रा प्रतिनिधि के 2 पद, कोषाध्यक्ष का 1 पद, सह सचिव और सचिव पद पर जो प्रत्याशी हमारे विजयी घोषित हुए हैं वो निर्विरोध हुए हैं। जैसे कि छात्रा प्रतिनिधि पद पर दुर्गा खंकरियाल और पूनम बुटोला निर्वाचित घोषित हुई हैं। कोषाध्यक्ष पद पर सुमित कुमार, सह सचिव पद पर दीपांजल टमटा। जैन इस टाइम निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ महासचिव पद के लिए। बीजीआर परिसर के सभी छात्र छात्राओं को बस मैं यही बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने इस टाइम पे हम पे भरोसा जताया है, उनका हम भरोसा टूटने नहीं देंगे। उनके लिए सारे के सारे कार्य, जितनी भी उनकी मांगे होंगी, वो सबसे पहले प्रथम उस पर रखी जाएंगी। मेरा नाम चिराग गोसाई है और मैं अध्यक्ष पद में इस बार दावेदारी कर रहा था और मैं वोटों काफ़ी अच्छे वोटों से जीता। और पहले तो मैं आप सभी लोगों का, उन छात्र छात्राओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज मेरे साथ खड़े थे। और मैं अकेले, मैं अपने दम पे नहीं जीता हूँ चुनाव। मैं आज भी ये कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ, ये जो मेरी टीम मेरे पीछे खड़ी है, मैं इनके दम पे जीता हूँ आज चुनाव। और हमारी उपाध्यक्ष मानसी डंगवाल जी भी भारी से भारी वोटों से जीती है और हमारे युवा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अखिल रावत जी भारी से भारी वोटों से जीते हैं। और हमने इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 खाने जीत कर चुकी है और ये मैंने नहीं करी है, मेरी पूरी टीम ने करी है। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये केवल एनएसयूआई की जीत नहीं है, ये बीजीआर परिसर की जीत है। ये बीजीआर परिसर में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, उन सभी छात्र छात्राओं की जीत है। और जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद अपने नाकाम इरादों में नाकाम हुआ है कि हमारे नामांकन को रद्द करने के लिए तमाम प्रकार के जो हथकंडे भाजपा के बड़े नेताओं ने, महेंद्र भट्ट जी ने, धन सिंह रावत जी ने जो तमाम हथकंडे जो अपनाए, वो आज फेल हो गए और एनएसयूआई का पूरा पैनल आज बीजीआर परिसर में जीत करके आ गया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।